कुछ भी नहीं मांग रहा, तो भगवान ने स्वयं वर दिया। बोले ध्रुव, जिस सिंहासन की चाह तुम्हें थी, मैं तुम्हें वर देता हूं कि उस सिंहासन पर तुम 36,000 वर्षों तक राज करोगे, और तब उसके बाद तुम जब मेरी शरण में आओगे तो मैं तुम्हें ध्रुव तारे के रूप में स्थापित करूंगा। ध्रुव जी आज वापस आए। राजा उत्तानपाद को पता लगा तो नगर की सीमा पर ही ध्रुव जी का स्वागत किया और अपने गले से लगा करके ध्रुव जी को घर लाए। कालांतर में ध्रुव जी ने 36,000 वर्षों तक राज किया और उसके बाद आसमान से विमान आया तो उसमें सवार होकर के चले। जब विमान से चलने लगे तो पार्षदों ने देखा कि ध्रुव जी का चेहरा उतरा हुआ है। तब उन्होंने ध्रुव जी से पूछा, क्या आप दुखित क्यों हैं? ध्रुव जी ने कहा, जिस मां की प्रेरणा से मुझे ये ध्रुव पद प्राप्त हुआ है वो मेरे साथ नहीं है। तब पार्षदों ने बताया कि ध्रुव जी, ये आगे जो विमान देख रहे हो ना, इसमें तुम्हारी मां जा रही है। ध्रुव जी का चरित्र मैत्रेय जी ने बताया। इसके बाद मैत्रेय जी ने राजा अंग का चरित्र बताया, वेन की कथा बताई, पृथु जी का आविर्भाव हुआ, पृथ्वी का दोहन हुआ, शत अश्वमेध यज्ञ हुआ, पृथु जी को भगवान विष्णु के दर्शन और वर प्राप्ति हुई, पृथु जी को सनकादिक के उपदेश मिले, राजा प्रचिरबाहु का चरित्र है, नारद जी का पुरंजनोपाख्यान भी है और प्रचेताओं को राजा नारद जी का उपदेश। समय का अभाव है, इन सभी को हम प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ स्कंद को प्रणाम करके पंचम स्कंद में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। बोली भागवत भगवान की। विदुर जी ने पूछा, मैत्रेय जी ये बताइए कि मनु महाराज के जो दूसरे पुत्र थे उनका चरित्र क्या था? मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ये मनु महाराज के जो दूसरे पुत्र थे ये थे प्रियव्रत, और जैसा इनका नाम था प्रिय व्रत, तो इनको व्रत प्रिय था। जिस व्रत का मतलब क्या होता है? भोजन बदल लेने को व्रत नहीं कहते। ये जो हम व्रत करते हैं ना, व्रत का मतलब होता है कि जब आप कोई संकल्प लेते हैं वो व्रत होता है। चेंज ऑफ डाइट इज नॉट फास्टिंग। तो ये राजा प्रियव्रत जब हुए तो इनको ऐसा लगा कि ये दिन के बाद रात होती है। मनुष्य दिन में तो सब कुछ करता है और लेकिन रात को सोता है। अगर ये रात ना हो तो मनुष्य सोएगा नहीं। तो उन्होंने व्रत लिया कि मैं ये रात जो है इसको होने ही नहीं दूंगा। प्रियव्रत जी ने एक सुंदर, बहुत तेज वाला सूर्य के समान एक रथ बनवाया और दिन समाप्त होने के बाद रात्रि में सूर्य की गति से इस पूरी सृष्टि का चक्कर लगाना प्रारंभ किया। 7 दिन में जब 7 बार पृथ्वी के चक्र लगाए तो देवता घबरा करके श्री हरि के पास गए और तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए
और फिर उन्होंने प्रियव्रत को समझाया कि देखो प्रियव्रत, इस सृष्टि में जो कुछ बना है उसकी अपनी अपनी उपयोगिता है। अगर तुम्हें लगता है कि इस रात को लोग सो करके व्यर्थ करते हैं, तो इस रात्रि में जो तप करने वाले लोग हैं वो तप साधना भी तो करते हैं। इसलिए भगवान की बनाई हुई षष्ठी भी की कोई भी चीज गलत नहीं है। प्रियव्रत को समझ में आया तो उन्होंने चक्र लगाना बंद किया। महाराज, ये जो प्रियव्रत ने 7 चक्र लगाए तो उनके रथ के पहिए जहां जहां चले उससे इस पृथ्वी के 7 खंड हुए, और वही 7 खंड हमारे 7 द्वीप हैं। और जो रथ के पहिए का निशान है वही हमारे 7 महासागर हैं। इन जो 7 खंड जो हुए उसमें से जम्बू द्वीप जो है, उस द्वीप के फिर 9 खंड हुए, और ये 9वां खंड ही भारत है, जो राजा भरत के नाम से इसका नाम भारतवर्ष पड़ा है। और इस प्रकार से मैत्रेय जी ने ज्योग्राफिकल फॉर्मुलेशन ऑफ अर्थ, इस पृथ्वी का जो ज्योग्राफिक वो है, पूरा समझाया। जब पृथ्वी की संरचना समझाई तो उसके बाद मैत्रेय जी ने बताया कि इस पृथ्वी के नीचे 99,000 योजन नीचे यमराज की संयमापुरी है। उसके बाद 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया और बहुत विस्तार पूर्वक बताया कि कौन सा पाप करने से हम किस किस नरक में जानते हैं। नरकों का वर्णन सुनना चाहते हैं क्या? आइए प्रणाम करें, आगे चले। यहाँ पंचम स्कंद को हमने प्रणाम किया, षष्ठम स्कंद में जा रहे हैं। बोली भागवत भगवान की जय। अब महाराज, ये नरकों का वर्णन सुन के परीक्षित बहुत विचलित हो गए और सुखदेव जी से बोले, महाराज बस कीजिए, मुझे तो बहुत भय लगता है। सुखदेव जी हंस के बोले, राजन डरने की कोई बात नहीं है। ये जो नरक है ना, ये जीव के कल्याण के लिए बनाए गए हैं। भगवान ने हमको इतना सुंदर तन दिया है और हमने क्या किया? ये जो कपड़े रूपी तन है इसको हमने साफ ही नहीं रहने दिया, इतने दाग लगा लिए इसके ऊपर। तो ये जो नरक है ना, ये धोबी घाट का काम करते हैं। जब मनुष्य इतने दाग लगाकर इस जीवन से जाता है तो उसके इन दागों को साफ करने के लिए इन नरकों की आवश्यकता पड़ती है। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज आप हमें एक बात बताइए कि जो हम ये पाप करते हैं, इन पापों को का प्रायश्चित करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? पाप तो हमसे होते हैं, कुछ जाने में कुछ अनजाने में, तो क्या हम इनका प्रायश्चित नहीं कर सकते? कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे हम इन अपने पापों का प्रायश्चित कर सकें। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने पर
ये प्रकाश जो है सारे अंधकार को ढक देता है। इसी प्रकार केवल भगवान का नाम अपने मुख से लेने से हमारा ये जन्म जन्मांतर के पाप है, इनका नाश हो जाता है। राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज क्या कभी ऐसा हुआ है कि नाम लेने से पापों का प्रायश्चित हो गया, और अगर हुआ है तो उसका क्या प्रमाण है? तब सुखदेव जी ने अजामिल की कथा सुनाई। सुखदेव जी कहते हैं कि कन्नौज नाम के नगर में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। वह बहुत वेद पाठी था, बहुत योग्य था, माता पिता का भक्त था। भरे पूरे परिवार में उसकी पत्नी भी थी, आज्ञाकारी पुत्र भी थे। किंतु एक दिन वो जंगल में पूजा के हवन के लिए समिधा बीनने जा रहा था, और तभी उसने एक उपवन में एक शूद्र को किसी गणिका के साथ उत्तेजक स्थिति में देखा। तो यह अजामिल उस गणिका पे मोहित हो गया और उस गणिका को लेकर के अलग रहने लगा। अब ये वेद पाठी ब्राह्मण जब गणिका के साथ रहने लगा तो उसके विचार भी बदल गए। चोरी चकारी करने लगा, सारे गलत काम करने लगा। इस गणिका से इसको पुत्रों की भी प्राप्ति हुई। 9 पुत्र हो चुके थे, 10वां गर्भ था। तभी कुछ संत इसके नगर में आए, और नगर में आने के बाद उन्होंने इसके द्वार पर वास किया। जाते समय संतों ने अजामिल से कहा कि ये जो तुम्हारे पुत्र होने वाला है, इसका नाम तुम नारायण रख देना। अजामिल ने उस पुत्र का नाम नारायण रखा। सबसे छोटा पुत्र अति प्रिय हुआ। तो ये अजामिल छोटी छोटी बात पर भी आवाज लगाता था, तो केवल नारायण को ही बुलाता था। नारायण इधर आओ, नारायण उधर जाओ, नारायण क्या कर रहे हो, नारायण तुमने कुछ पाया कि नहीं। दिन भर नारायण को पुकारता रहता था। कालांतर में जब काल आया तो इस नारायण के समक्ष 4 यमदूत उपस्थित हुए। अब तो ये घबराया और जोर से चिल्लाया, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। और जैसे ही इसने जोर से पुकारा, तभी भगवान के पार्षद वहां प्रकट हुए। उन्हें लगा कि कोई भगवान का भक्त भगवान को पुकार रहा है। जब नारायण नारायण बार बार पुकारा तो पार्षद उपस्थित हुए। अब तो इन पार्षदों और यमदूतों के बीच में बहस होने लगी, और पार्षदों ने कहा कि जो भी नारायण का नाम लेता है उसको यमलोक नहीं ले जाया जा सकता। ये पार्षद वहां से हटे और सीधे यमलोक गए, और जाकर यमराज से बोले कि प्रभु, हम जब अजामिल को लेने गए थे और अब जब हमने देखा था कि वो तो पापी है, किंतु जब हम वहां पहुंचे उससे पूर्व भी वहां भगवान के पार्षद उपस्थित थे। अरे आप तो हमें ये बताओ किसको लाना है किसको नहीं लाना, कहां भ्रम में डाल देते हो आप हमें। उन्होंने हमें भगा दिया वहां से। ये पार्षद कहते, प्रभु हमको स्पष्ट बताओ
कि किसको लाना है और किसको नहीं लाना है। तब यमराज कहते हैं कि देखो पार्षदों, जिनकी जिह्वा से कभी हरि का नाम न निकलता हो, जिनके सिर कभी हरि के चरणों में न झुकते हो, जिनका चित्त कभी भी हरि के चरण कमलों का चिंतन ही न करे, ऐसे ही व्यक्तियों को लेकर आया करो। तो महाराज इस नाम की महिमा यहां सुखदेव जी ने समझाई है परीक्षित को। इसके बाद नारद जी के उपदेशों से दक्ष के पुत्रों की विरक्ति हुई। बृहस्पति जी द्वारा देवताओं का त्याग किया गया। तब परीक्षित ने पूछा कि महाराज, ये बृहस्पति जी तो देवताओं के गुरु थे, फिर बृहस्पति जी ने देवताओं का त्याग क्यों किया? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक बार की बात है, इंद्र को बहुत अभिमान हो गया था। तो ये इंद्र अपनी सभा में बैठा हुआ था, उत्सव चल रहा था, नृत्य गायन चल रहा था, और तभी वहां बृहस्पति जी प्रकट हुए। तो इंद्र ने उनको आसन नहीं दिया। बृहस्पति जी को लगा कि इंद्र उनकी उपेक्षा कर रहा है, तो बृहस्पति जी तुरंत वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जैसे ही इंद्र को भान हुआ कि बृहस्पति जी वहां नहीं है, तो उसने सबको बृहस्पति जी को ढूंढने भेजा, किंतु बृहस्पति जी कहीं नहीं मिले। तब सारे देवता इकट्ठे होकर के ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम विश्व रूप को अपना गुरु बना लो। ये जो विश्व रूप थे, इनकी ये देवता तो थे, किंतु ये इनकी माता राक्षसों के कुल से थी। तो जब ये विश्व रूप देवताओं के लिए यज्ञ करते थे, तो 3 आहुति देवताओं की देते थे और एक अपने ननिहाल की ओर से दैत्यों की देते थे। इंद्र को जैसे ही पता लगा, तो उसने विश्व रूप का सिर काट दिया। अब तो वहां हड़कंप मचा। आज एक ब्रह्म हत्या हुई है, और ब्रह्म हत्या का पाप कहां जाए, किसको मिले? काफी समय तक मंथन हुआ, किंतु ये समझ नहीं आया कि ये पाप किसको दिया जाए, और कोई पाप अपने ऊपर क्यों ले। तभी 4 लोग सामने आए और पाप को ग्रहण करने को तैयार हुए। तो इस पाप को 4 भागों में बांटा गया। सबसे पहले भूदेवी ने इस पाप का एक अंश लिया। जो पाप लिया, उसका असर यह हुआ कि आज जो हम भूमि में लाल लाल मिट्टी देखते हैं, ये ब्रह्म हत्या का रक्त है। किंतु देवताओं ने वरदान दिया भूदेवी को कि कहीं पर भी जब पृथ्वी में गड्ढे होंगे, तो वो स्वतः ही भर जाएंगे। तो आज भी हम देखते हैं, कहीं कोई गड्ढा होता है, सब अपने आप ही भरता चला जाता है। दूसरा पाप जल ने लिया। तो आज भी जो जल में बुदबुदे देखते हैं हम, ये उस पाप का प्रभाव है। किंतु वरदान ये मिला कि इस जल का कभी क्षय नहीं होगा, कभी यह समाप्त नहीं होगा। तीसरा पाप वृक्षों ने लिया।
वृक्षों को श्राप में ये मिला कि जो लाल गोंद निकलता है, वृक्षों से टपकता है, ये उस पाप का असर है। लेकिन वरदान ये मिला कि तुम्हें कोई भी कहीं से काट छांट देगा तो तुम स्वतः ही हरे भरे हो जाओगे। पाप का चौथा अंश हमारी माताओं ने लिया, तो आज भी जो उन्हें कष्ट होता है वो इस पाप का असर है। और वरदान ये मिला कि जब तक आप रहोगे आपकी गृहस्थी सुचारू रूप से चलेगी। धन्य है हमारी माताएं जिन्होंने इस ब्रह्म हत्या का पाप भी अपने ऊपर लिया है। इस प्रकार से इंद्र के ब्रह्म हत्या के दोष का निवारण हुआ। आगे वृतासुर का जन्म है, वृतासुर का संग्राम है और पुंसवन व्रत की कथा है। समय अभाव में हम प्रणाम करके आगे चलते हैं। छठवें स्कंद को हम प्रणाम करते हैं। सप्तम स्कंद में हमारा प्रवेश है। ये जो सातवां स्कंद है भागवत का, बोली भागवत भगवान की जय। ये जो सातवां स्कंद है यह है उति। उति का अर्थ है वासना। वासना का एक मर्यादित अर्थ है जो हम जानते हैं, किंतु उसका साहित्यिक अर्थ है ये वसु धातु से बना हुआ है। तो वसु धातु से जो वासना है उसका अर्थ है रहना अथवा वास करना। आप कहां बसते हो, ये वासना है। बसना जिसको कहते हैं, साहित्यिक रूप में वासना का अर्थ बसना है या कहें तो रहना है। अब देखिए, किसी पिंजरे का अगर द्वार खुला रह जाए तो पंछी क्या करता है? क्या करेगा पंछी? उड़ जाएगा। और ये 9 द्वार का शरीर है, प्राण निकलना नहीं चाहते, बस गए हैं अंदर। 9 द्वार खुले हुए हैं, निकलना नहीं चाहते। ये जो नहीं जाने की इच्छा है ना, ये वासना है। वल्लभाचार्य जी ने सुबोधिनी में बताया कि ये वासना 3 प्रकार की होती है। सद, असद और मिश्र। तो ये सद वासना जो होती है ये 5% लोगों में होती है। और ये सद वासना वाले जो होते हैं ना, ये अच्छे विचारों वाले होते हैं। कोई भी विचार इनको प्रभावित नहीं कर पाता। ये अपने विचारों पे दृढ़ रहते हैं और अच्छे लोग होते हैं। अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे। दूसरे होते हैं असद वासना। ये जो असद वासना है ना, ये भी 5% ही है। ये ऐसे लोग हैं जो पहले भी बुरे थे, आज भी बुरे हैं और कल भी बुरे रहेंगे। कितने भी सत्संग में बैठ लो, कितने भी अच्छे साबुन से धो लो, ये साफ होने वाले नहीं है। लेकिन है केवल 5%। बाकी जो बचे हैं ना, वो 90%। ये है मिश्र वासना। ये मिश्र वासना वाले क्या होते हैं? सत्संग में बैठे, विचार अच्छे लगे, अच्छे लोगों में बैठे तो उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। थोड़ा सा हटे, असद लोगों के साथ बैठे
तो उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। ये 90% होते हैं। मन में एक स्थिरता होनी चाहिए, हमारा डामाडोल नहीं होना चाहिए। एक प्रण ले तो वो पूरा होना चाहिए। स्थिरता रखें अपने मन में। ये मिश्र वासना वाले तो ऐसे हैं कि जैसा इंजन लग जाता है ना, वैसे ये डिब्बे पीछे पीछे चले जाते हैं। कथा में बैठ जाए तो वैकुंठ की बातें करते हैं, बाहर निकल के कर्म नरक जाने के करने लगते हैं। आज हमें अगर इस जमाने को बदलना है तो ये जो मिश्र वासना वाले हैं, यदि ये सद्वासना वालों के का प्रभाव बढ़ाएं, या कहें कि ये सद्भावना वाले इन 90% में अपना प्रभाव बढ़ाने लगें और ये 95% हो जाएं, तो इस 2017 में भी यहां सतयुग आ सकता है। आवश्यकता है केवल इन 90% का इन 5% आने तक ही की आवश्यकता है। ये पूरा जमाना बदल जाएगा, क्योंकि फिर ये 5% जो असद वासना वाले हैं, इनका प्रभाव ही खत्म हो जाएगा। कथा है प्रहलाद जी की, सुनी होगी आपने। प्रहलाद जी के पिता हिरण्यकश्यपु। ये जो प्रहलाद जी हैं, ये सद्वासना वाले हैं, और ये हिरण्यकश्यपु जो है वो असद वासना है। और ये जो प्रजा है ना बाकी इनके राज्य की, ये है मिश्र वासना। प्रहलाद सद्वासना, हिरण्यकश्यपु असद वासना, और ये राज्य की प्रजा मिश्रित वासना की है। राजा परीक्षित कहते हैं, सुखदेव जी आप कहते हो कि भगवान तो भक्तवत्सल हैं, सबके साथ न्याय करते हैं, और अभी तक आपने जितने चरित्र बताए हैं उनमें उन्होंने देवताओं का उद्धार किया है और असुरों के साथ भेदता का व्यवहार किया है। तो फिर ये जो भगवान है, ये समदर्शी कैसे हैं? और यदि समदर्शी नहीं है तो आप मुझे कोई ऐसा चरित्र सुनाइए जब उन्होंने किसी दैत्य का उद्धार किया हो। तब सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक दैत्य हिरण्यकश्यपु था, उनका पुत्र था प्रहलाद। हिरण्यकश्यपु ने तप किया और ब्रह्मा जी से वर लिया कि मैं कभी ना मरूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा वर तो हम दे नहीं सकते। तो बोले, जो मैं मांगू वो तो दे दोगे आप ये वर ना दो। तो हिरण्यकश्यपु ने आज ब्रह्मा जी से वर लिया कि मुझे कोई नर या प्राणी ना मार सके, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न अंदर मरूं न बाहर मरूं। जो सारी बातें आज हिरण्यकश्यपु ने मांगी हैं, वो सब हैं तो ऐसी कि कोई मार ही नहीं सकता उसको। आज भगवान ने वरदान दे दिया
तो हिरण्यकश्यपु सोचने लगा कि अब तो मैं अमर हूं, किंतु घर में पुत्र हुआ प्रहलाद जो बहुत ही भक्तवत्सल था। प्रहलाद की भक्ति देख करके हिरण्यकश्यपु को बहुत रोष होता था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। खबर नहीं पल की ए भाई, बात करे तो कल की ए भाई, बात करे तो कल की। खबर नहीं पल की, बात करे तो कल की ए भाई, बात करे तो कल की। मेड़ी ने मालिया मंदिर आई तो, मेड़ी ने माली मेड़ी ने मालिया मंदिर आई तो, मेड़ी ने मालिया मंदिर आई तो, माया मतलब की भाई, माया मतलब की। धन यौवन तेरो आवे न जावे, धन यौवन तेरो आवे न जावे। धन यौवन तेरो आवे न जावे, धन यौवन तेरो आवे न जावे। छाया बादल की हो राम, छाया बादल की हो राम। खबर नहीं पल की भाई, बात करे तो कल की ए भाई, बात करे तो कल की। पंच तत्व का बनाए पिंजरा, पंच तत्व का बनाए पिंजरा, पंच तत्व का बनाए पिंजरा। पंच तत्व का बनाए पिंजरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा। पंच तत्व का बनाए पिंजरा, पंच तत्व का बनाए पिंजरा। माटी बंग का बनाए पिंजरा, पंच तत्व का बनाए पिंजरा। माटी जंगल की भाई, माटी जंगल की। भाई भतीजा तेरा कुटुंब कबीला, भाई भतीजा तेरा कुटुंब कबीला। भाई भतीजा तेरा कुटुंब कबीला, भाई भतीजा तेरा कुटुंब कबीला। सगाई स्वार्थ की हो राम, सगाई स्वार्थ की हो राम। खबर नहीं पल की हो, बात करे तू कल की ए भाई, बात करे तू कल की।
આવ્યો આ હંસલો, સરોવર દેખીને આવ્યો આ હંસલો, प्यास लगी जल की भाई, प्यास लगे जल की, सुखाई गयो सरोवर उड़ी गयो हंसलो, 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 आस लई जल की हो राम, आस लई जल की हो राम, खबर नहीं पल की, बात करे तो कल की, ए भाई बात करे तो कल की, खबर नहीं पल की, बात करे कल की, बात करे मन की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। શ્રી ભાગવત કથા ગૌ સેવા માટે આપણે કથા રાખેલી છે, એની અંદર અવરેટ પ્રવાહ આપણો દાનનો ચાલુ છે. તો દેવેન્દ્રભાઈ પંડ્યા 501 રૂપિયા રૂટવન સેક્રેટરી છે રૂટવન સોસાયટીના, રામ ભરોસે 501 રૂપિયા, નીતિનભાઈ પટેલ રૂટવન 1100 રૂપિયા, હસમુખભાઈ કંસારા 101 રૂપિયા, શ્રી કાળુભાઈ સવાણી અમદાવાદ 2100 રૂપિયા, સુધાબેન એમ શાહ 151 રૂપિયા, છગનભાઈ શામજીભાઈ ચાંચપરા 5100 રૂપિયા. જરાક બધા માટે તાલી પાડતા રહેજો. અને આજે કૃષ્ણ જન્મ છે તો એના કવરો તમને કાલે બધાને સ્વપ્રમ ભેટ માટે આપેલા હતા. જે ભાઈ બહેનોને હજુ પણ કવર જોઈતા હોય તેઓ બિપિનભાઈ ટેબલ પર બેઠા છે, એમની પાસેથી લઈ લેશો. ભાવિક ભક્તોને ખાસ વિનંતી છે કે તેઓ બૂટ ચંપલ બહાર કાઢીને આવે. જે પણ ભાઈ બહેનો બૂટ ચંપલ લઈને અંદર આવી આવે છે તો બહાર રાખશો. બહાર તમારા ચંપલ સેફટીથી રહેશે, બાંધવા નહીં આવશે, પણ બૂટ ચંપલ બહાર રાખશો. દેવિકાબેન મિકેનિક 1100 રૂપિયા અમારા લાફિંગ ક્લબના મેમ્બર છે અને 1100 રૂપિયા આપે છે. જરા જોરદાર તાલી પાડજો. ધન્યવાદ. શાસ્ત્રીજી કથા ચાલુ. तो महाराज ये सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कि तुम ध्यान से सुनो कि भगवान का भजन जो जिस भाव से करता है भगवान उसी को स्वीकार करते हैं. आज ये प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त बना है और भगवान विष्णु से इस हिरण्यकश्यप की द्वंद्वता है, क्योंकि भगवान विष्णु ने, याद है आपको जब पृथ्वी को लेने गए थे तो इस हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष का वध किया था. इसलिए ये भगवान विष्णु से बहुत द्वेष मानता है. किंतु विडंबना देखिए कि इसी का पुत्र आज विष्णु भक्त है.
राजा हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को गुरुकुल में भेजा और जब एक बार लौट के आए और प्रश्न किया, प्रहलाद से पूछा कि श्रेष्ठ क्या है, तो प्रहलाद ने कहा पिताजी सबसे श्रेष्ठ भगवान की भक्ति है। अब तो ये हिरण्यकश्यपु आग बबूला हो गया, गुरु से बोला कि ये कैसी शिक्षा दे रहे हो। गुरुदेव बोले महाराज ये शिक्षा हमने नहीं दी है, तो फिर ये सीखता कहां से। गुरुदेव बोले महाराज हमारे यहां से तो ऐसी कोई शिक्षा नहीं मिली, फिर भी हम कोशिश करेंगे। हिरण्यकश्यप ने कहा एक बार और लेके जाओ, अगर दोबारा कुछ नहीं हुआ तो मैं तुम्हारा भी वध कर दूंगा। प्रहलाद जी वापस गए। एक दिन गुरुदेव आश्रम में नहीं थे, तो प्रहलाद जी ने अपने सखाओं से कहा कि चलो चलकर खेल खेलते हैं, एक नया खेल बताता हूं। और वहां जाके भगवान का भजन करने लगे। उस भजन में सभी सखाओं को आनंद आने लगा। अब तो ये सारे बच्चे जितने थे ये भगवान का भजन करने लगे बैठ के वहां। गुरुदेव वापस आए तो अत्यंत क्रोधित हुए और प्रहलाद को सीधे हिरण्यकश्यप के पास लेकर गए और बोले महाराज ये स्वयं तो भजन करता ही है, अब तो इसने गुरुकुल में रहने वाले दूसरे बच्चों को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया। अब तो हिरण्यकश्यप को आज बहुत रोष आया और प्रहलाद जी को पहाड़ों से फिकवा के मारने की कोशिश की, हाथी के पैर के नीचे डलवाया, होलिका की गोद में रखकर जलाने की कोशिश की, किंतु सफल नहीं हुआ। इधर धीरे धीरे प्रहलाद जी की भक्ति का प्रभाव इस प्रजा में बढ़ने लगा। तो ये सद वासना का प्रभाव जब मिश्रित वासना में बढ़ने लगा, तो ये जो असद वासना है ना हिरण्यकश्यप, इसको सहन नहीं हुआ। आज इसने प्रहलाद का अंत करने का विचार बनाया। वैशाख शुक्ल की चतुर्दशी थी। हिरण्यकश्यप ने कहा आज तो फैसला हो ही जाना चाहिए। चौपाल पर एक पंडाल बनवाया और उसमें धातु का एक तपा हुआ खंबा लगवाया। सामने प्रहलाद को आसन दे के बिठाला और बोले आज तू मुझे ये बता कि तेरा विष्णु कहां कहां पर है। प्रहलाद जी बोले पिताजी आप मुझसे ये पूछो कि मेरा विष्णु कहां नहीं है। हिरण्यकश्यप बोला आकाश में है। बोले जी। धरा पर है जी। इस वायु में भी है जी पिताजी। अंत में बोला तो क्या तेरा विष्णु इस खंबे में भी है। प्रहलाद जी बोले जी पिताजी। वो तो इस खंबे में भी है। आज तो ये हिरण्यकश्यपु बहुत जोर से अट्ठास लगाया और बोले पागल तेरा विष्णु इस खंबे में कैसे हो सकता है। इसको बहुत तपाया है। अरे होगा भी तो समाप्त हो गया होगा। इसमें होता भी तो बचता कैसे। प्रहलाद जी बोले नहीं पिताजी वो इसमें है। हिरण्यकश्यपु ने वहां पड़ी एक गदा उठाई। ये 20 मन की गदा 800 किलो की गदा को उठाया और हवा में घुमा करके
एक जोरदार प्रहार किया खंबे पे। किंतु शांति। दूसरा प्रहार किया, फिर भी शांति। किंतु आज प्रहलाद जी को विश्वास है कि मेरे भगवान प्रकट होंगे। मन ही मन प्रहलाद जी ने प्रार्थना की कि प्रभु आप प्रकट हो जाओ, नहीं तो लोगों के अंदर से आपकी श्रद्धा समाप्त हो जाएगी। हिरण्यकश्यपु जोर से हंसा और प्रहलाद जी से बोला, अरे मूर्ख, अब भी माफी मांग ले, मैं तुझे माफ कर दूंगा। प्रहलाद जी बोले, नहीं पिताजी, वो अवश्य प्रकट होंगे। और ये तीसरा प्रहार हिरण्यकश्यपु ने किया और उसी के साथ गुरु 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 कहते हुए आज भगवान स्वयं नरसिंह अवतार में प्रकट हुए हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। अब तो महाराज चौंक गया ये हिरण्यकश्यपु, पीछे हटा तो भगवान ने एक तिनके के समान इसको लटका लिया और ले जाकर के वहां पंडाल की ड्योढ़ी पर अपनी गोद में पटक लिया और देहरी पर बैठ गए। हिरण्यकश्यपु बोला, आप मुझे नहीं मार सकते, मुझे वरदान प्राप्त है। भगवान बोले, क्या वरदान प्राप्त है? हिरण्यकश्यपु कहता है, न जल में न थल में। प्रभु बोले, मेरी गोद में है। बोला, भीतर न बाहर। बोले, न भीतर है न बाहर है, ड्योढ़ी पर है। कहता है, न दिन में न रात में। कहते न दिन है न रात है, गोधूली का वक्त है। अब तो महाराज मौत को साक्षात सामने देख करके हिरण्यकश्यपु कांपने लगा और कांपते कांपते कहता है, न मनुष्य और न प्राणी। प्रभु बोले, नर सिंह है। कहता है, न अस्त्र न शस्त्र। प्रभु बोले, ये नाखून है। और बीच में से आज हिरण्यकश्यपु को फाड़ दिया। प्रभु का रक्ताभिषेक हुआ। और हिरण्यकश्यपु का अंत हुआ। प्रभु का ये रौद्र रूप देख करके देवता भी घबरा गए। देवताओं ने स्तुति की, किंतु आज ये नरसिंह रूप में भगवान का क्रोध कम नहीं हो रहा। स्वयं मां लक्ष्मी को प्रकट किया, किंतु फिर भी ये रोष खत्म नहीं हुआ। इतने क्रोधित हैं मेरे भगवान, क्यों? मेरे भक्त के साथ इतना अन्याय, इतना अत्याचार। आज भी किसी भगवान के भक्त के ऊपर जब कोई अत्याचार होता है तो भगवान सहन नहीं करते। प्रभु को शांत करें कैसे? तभी देवताओं को युक्ति हुई। उन्होंने नन्हे प्रहलाद को भगवान की गोद में रख दिया। प्रहलाद के गोद में मेरे ठाकुर तो उसको चाटने लगे, वात्सल्य उमड़ आया। चाट चाट करके मेरे प्रभु आज
प्रहलाद को आशीर्वाद दे रहे हैं। बोले बेटा मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं, तू वर मांग। प्रहलाद बोला प्रभु मांगी हुई वस्तु मुझे नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं बेटा तू कुछ मांग, मैं चाहता हूं कि कुछ तू मांगे। प्रहलाद ने कहा जिसको स्वयं भगवान मिल जाए उसको फिर मांगने की क्या आवश्यकता। भगवान ने जब बहुत कहा तो प्रहलाद कहते हैं प्रभु अगर देना ही चाहते हो तो मेरे इस पिता को मुक्ति दे दो। देखिए ये सद्विचार का प्रहलाद उस पिता की मुक्ति मांग रहा है जिसने जीवन भर उसे कष्ट दिया। ऐसे होते हैं सद्विचार। भगवान ने कहा प्रहलाद जिसके घर तुझ जैसा पुत्र पैदा हो जाए उसकी तो 70 पीढ़ियां अपने आप ही मुक्त हो जाती हैं। तेरे पिता तो क्या, मैंने तेरी 70 पीढ़ियों को मोक्ष प्रदान कर दिया। बोली प्रहलाद जी महाराज की जय। प्रहलाद जी का राज्याभिषेक हुआ और उचित समय पर प्रहलाद जी ने मोक्ष प्राप्त किया। त्रिपुर दहन की कथा आती है 7वें स्कंद में। नारद जी ने युधिष्ठिर जी को कुछ उपदेश दिए थे, वो भी है। मानव धर्म, स्त्री धर्म आदि का निरूपण नारद जी ने युधिष्ठिर जी को कराया, लेकिन समय हमें इसकी अनुकूलता नहीं देता। आइए इन प्रकरणों को प्रणाम करके 7वें स्कंद को प्रणाम करें। बोलिए भागवत भगवान की जय। न भूतो न भविष्यति, ऐसा नरसिंह अवतार न कभी हुआ था और न आगे कभी होगा। प्रभु का ऐसा अद्भुत अवतार क्या कहते हुए प्रकट हुआ था। नरसिंह अवतार क्या कहते हुए प्रकट हुआ था, क्या कहा था, अभी तो बताया मैंने। गुरु 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 गुरु। मानव को यदि अपने जीवन को धन्य करना है तो 2 बातों की आवश्यकता होगी। पहला, हमारा जीवन पवित्र होना चाहिए, और दूसरा, किसी ज्ञानी तेजस्वी सद्गुरु का हाथ पकड़कर रखिए। आधे अधूरे तो बहुत है इस संसार में। तेजस्वी हो, ज्ञानी हो, ऐसा गुरु आपके जीवन में यदि होगा और जीवन पवित्र होगा तो बहुत ही धन्य जीवन होगा आपका। इस संसार में ऐसे अच्छे लोग हैं जो मेहनत से काम करते हैं, दान धर्म भी करते हैं, जितनी उनकी कैपेसिटी होती है दान धर्म भी करते हैं। किसी का बुरा करना तो छोड़ दीजिए, बुरा करना चाह भी नहीं सकते। अच्छे पढ़े लिखे हैं,
शास्त्रों का अध्ययन करने में भी सक्षम है, किंतु जीवन में कोई गुरु नहीं है। दूसरे वो लोग हैं, बड़े बड़े गुरुओं की फोटो लगा रखी है, घर में घुसेंगे फला गुरु के हमने दीक्षा ली है। पूछो आखिरी बार कब मिले थे गुरुदेव से? बोले जिस दिन दीक्षा ली थी। उसके बाद कभी कोई संपर्क हुआ? बोले नहीं जी, हमने तो गुरु से दीक्षा ली तो हमारा तो टिकट स्वर्ग का बन गया। गुरुदेव ने कहा था अब तो मोक्ष मिल जाएगा, चिंता मत करो। ये दिखावे के लिए बड़ी बड़ी फोटोएं तो लगाते हैं, किंतु काम जितने भी हैं सारे उल्टे करते हैं। क्योंकि गुरुजी ने तो टिकट दे दी ना, कंफर्म टिकट। गुरुजी ने कहा था इतने पैसे दे दो, आश्रम में 5 करोड़ दे दोगे, कोई ताकत नहीं है जो स्वर्ग का टिकट ना मिले। हमने कंफर्म करवा दिया, और वो भी एसी फर्स्ट क्लास का है। गुरुजी ने आशान्वित कर दिया और अपने गोरख धंधे में लगे हैं ये।